माय लवली स्टूडेंट क्लास 6 आप लोग को हम लगातार नादान दोस्त पढ़ा रहे हैं। आज आप लोग का तीसरा भाग शायद आज खत्म ही कर देंगे। आप लोग अपना बुक निकालिए, रेडी, स्टार्ट करें। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पाप दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे हो गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज निकल रही है, बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब देखो बाबू, कितना जतन से दोनों भाई बहन का वार्तालाप हम लोग सुने। उसका बेचारे वो लोग गद्दा बिछाए, उसके ऊपर डलिया से चांदनी से कवर की, मतलब वो लोग सोचे कि हम लोग चिड़िया को पूरा सुख सुविधा से रखेंगे। कटोरी जो पत्थर का था उसमें पानी दी, अनाज दी। अब शाम को लोग तो 2 बजे, कल हम बताए थे, सो गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा का नींद टूटा तो वो दौड़ती हुई गई और घोंसला के सामने ऐसे देखने लगी। देखी तो उसका होश उड़ गया। डलिया जो था वो गिर गया, हवा चला होगा, गिर गया होगा। तो वो दौड़ती हुई आई और भैया को उठाई, भैया भैया उठो, बच्चे टोकरी नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उसको ऐसा लगा कि टोकरी नीचे आ गया, अंडा फूटा और बच्चा उड़ गया। तो केशव घबरा के उठा और वहाँ पे गया। तो जब उसने देखा कि अंडे फूट गए हैं, टोकरी गिरी हुई है और वो अंडे से, जैसे अंडा फूटता है तो कैसे निकलता है, पीला उजला टाइप से, वो बहा हुआ था। देखो पढ़ के हमको भी बड़ा अफसोस लग रहा है। तो सोचो उन दोनों बच्चे पे क्या बीतती है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 3-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो गया। केशव बड़ा था तो वो समझ गया कि इन लोग का प्रीमेच्योर डेथ हो गया है। और श्यामा समझ नहीं पाती, भैया बच्चा कहाँ गया, अंडा तो नीचे टूटा हुआ है। तो बोला, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि अंडा फूट गया, वो देखो उजला उजला पीला निकल चुका है, वो बच्चे मर गए, होने से पहले खत्म हो गए। पढ़ने में हमको भी बड़ा अफसोस लग रहा है। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा? अब तो श्यामा को भैया पर भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इनकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ बोला, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब क्या हुआ कि उसी समय उसकी मम्मी देखी कि अभी थोड़ा देर पहले धूप में निकला था, फिर निकल गया। ये लोग बार बार से पिन्नी खोल के बाहर निकला। सोटी मतलब छड़ी ली और पीटने के लिए आई कि तुम लोग क्या कर रहे हो धूप में निकल के। तो जो बहन थी वो उदास थी, वो रोने लगी, मम्मी देखो ना अंडा टूट गया। तो उसकी माँ बोली, क्यों तुम लोग अंडे को छुए हो, उसको तंग किए हो, छड़े बड़े हो गए? तो अब उसकी बहन को अपने भाई उस समय बचाई थी ना कि सिटकिनी किसने खोला। अब उसकी बहन को उस पर तरस नहीं आया और वो उसको बोली कि हाँ मम्मी भैया चढ़ा था, चिड़े देखो पलटी मर गई। तो अब उसकी माँ उसको बोली, क्यों है, तुम क्यों चढ़े, कैसे पहुँचा? अब क्या हुआ, केशव थर डर के मारे भीगी बिल्ली बना। तो पूछा, कैसे चढ़े? श्यामा बोली, चौकी पे स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? अब देखो ऐसे ना होता जगह भाई बन के। वो बोली कि मम्मी चढ़ा, चौकी रखा, उसके ऊपर स्टूल रखा और स्टूल पे चढ़ के चिड़िया का अंडा को छुआ हम देखिए। तो उसका भाई बोला, अच्छा और तुम स्टूल नहीं पकड़ी हुई थी? श्यामा, तुम्हें तो कहा था, लो कैसे पढ़ती, दोनों भाई बंद हो कि तुमने कहा था तभी ना पकड़े। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी
अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब सुनो, अब जब उसकी माँ बोली, तुम लोग को पता नहीं था कि जब हम चिड़िया के अंडा को हाथ से छुएंगे तो उसकी माँ उसको नहीं सेकेगी। तो बोला, मम्मी उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना अंडा चिड़िया खुद गिरा दी? तो हाँ, वही गिरा दी, और कौन गिराएगा? 3 जान ले लिया। डर केशव तुम? हाँ, आने से पहले उसको मार दिया। बेचारा केशव का क्या गलती था? वो भी तो नादान था, बच्चा था, अच्छा ही सोचा, लेकिन अभी केशव अपराध जैसा झुका हुआ था। केशव रोनी सूरत बना के बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उसका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अब उसकी मम्मी को जब बोला, मम्मी हम जानबूझ के नहीं किए थे मम्मी, हम तो उसका अंडा के नीचे गद्दा रखे थे और इसके ऊपर चांदी रहे। तो उसकी माँ को हंसी आ गया और बोली, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसका काम था। माँ उसको समझाई, केशव समझ गया, लेकिन उसके मन में एक दर्द ये रह गया कि मेरे हिफाजत के चक्कर में वो अंडे फूट गए हैं। और उसको जब भी उस दिन को याद करता है वो रोना जैसा उसको हो जाता है। और उसके बाद से वो चिड़ा और चिड़िया को वो देखा भी नहीं, समझे। और इस तरह कहानी तुम्हारा नादान दोस्त समाप्त हो गया। द एंडिंग कैसा हुआ बब्बू? एकदम थोड़ा सैड वाला ना? कितना अच्छा से हम भी पढ़ा रहे थे, लास्ट में यही हुआ। अब तुम लोग क्या समझोगे? अब तुम लोग ये बात को समझो, जो चीज़ तुम नहीं जानते उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपने बड़े लोगों को बता के करें, ताकि, क्योंकि हम नादान हैं, हमें समझ नहीं है। जैसे वो दोनों भाई बहन को समझ में नहीं आया, वो अच्छा करने के चक्कर में क्या किए? बुरा कर दिए, जबकि उनका नियत में कोई खोट नहीं था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी ना हो वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि हमें जब भी कोई काम करना चाहिए तो अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, मम्मी पापा, गुरुजन का मदद लीजिए, उनसे पूछिए, ठीक है। आज आप लोग का चैप्टर 3 खत्म हो गया है, तो कल से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।